मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सारणी, जिसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपका सारणिक होता क्या है? ठीक है, तो ये जो है एक समीकरण ले लेते हैं हम। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, इस समीकरण पर हम विचार करेंगे। देखेंगे कि ये जो समीकरण है, इसका यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, आव्यूह रूप बताएं, तो क्या होगा? a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 xy के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, और इक्वल होगा आपका c1 c2। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसका आव्यूह रूप ये होगा, और यह जो समीकरण बनेगा, ये आव्यूह रूप जो होगा, ठीक है, ये आपका इस संख्या को दर्शाती है। ठीक है, a1 b2 माइनस b2 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये जो आव्यूह रूप है, इसको यदि हम हल करें तो ये आपका क्या संख्या बताएगी? a1 b2 माइनस a2 b1। और ये जो संख्या होगी, ये क्या होगा? इस समीकरण का अद्वितीय हल रखता है या नहीं रखता, इसको बताएगा। ठीक है, तो इस समीकरण के अद्वितीय हल रखता है या नहीं रखता है, उसको ये संख्या बताएगी। ठीक है, और ये संख्या कहाँ से मिला आपको? यहाँ से मिला। समझ में आ गया? और ये जो डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स को कैसे हल करते हैं, ठीक है, या डिटरमिनेंट्स का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए एक निश्चित या सम्मिश्र या फिर एक निश्चित संख्या, ठीक है, जिसमें वास्तविक या फिर सम्मिश्र संख्या भी आ सकती है, वास्तविक या सम्मिश्र संख्या से संबंधित होता है। इस निश्चित संख्या को क्या कहेंगे? ए का सारणिक कहेंगे। ठीक है, या ए का डिटरमिनेंट्स कहेंगे। इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए से दर्शाते हैं। ठीक है, या डेट ए से या फिर डेल से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये डिटरमिनेंट, ठीक है, सारणिक का चिन्ह है, मॉड नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, हमने आव्यूह पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसका यदि हम डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएं तो क्या होगा? यहाँ पे आपका ये डिटरमिनेंट का साइन लग जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है और मैट्रिक्स है उसमें क्या अंतर है देखेंगे। चलिए अब देखते हैं आव्यूह और सारणिक में अंतर। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे, आपने तो आव्यूह पढ़ लिया है ना। अब सारणिक में देखते हैं क्या होता है। तो आव्यूह में क्या होता है? आव्यूह का क्रम, ठीक है, आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, ये संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप होता है। ठीक है, आव्यूह में संख्याओं का आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता, जबकि सारणिक का एक क्या होता है? निश्चित मान मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, आव्यूह कोई भी क्रम में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका आव्यूह की कोटि हम पढ़े हैं, है ना, ऑर्डर 2x3 का होता है, 3x2 का होता है। ठीक है, उसमें रो की संख्या 2 भी हो सकती है, कॉलम की संख्या 3। ठीक है, या फिर दोनों बराबर वर्ग आव्यूह भी हो सकता है। लेकिन सारणिक में क्या होता है? सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में ही रहता है। जैसे कि सारणिक में सारणिक में और जो रो है और कॉलम है, ठीक है, रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होती है। ठीक है, या स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही सारणिक बनता है। ठीक है, अब देखेंगे आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति। ठीक है, आव्यूह में क्या करते हैं? स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर एक नया आव्यूह बनता है, नया मैट्रिक्स बनता है। लेकिन सारणिक में ऐसा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब और डिटेल समझ में आ जाएगा इसका। अब देखते हैं इसका क्या बोलते हैं, एक कोटि का सारणिक क्या होता है, 2 कोटि का, 2 ऑर्डर का सारणिक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। अब देखेंगे एक कोटि का वर्ग आव्यूह
एक कोटि का आव्यूह, ठीक है, आव्यूह का सारणिक, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक देखेंगे तो माना कि a इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, ठीक है, ये एक कोटि का वर्ग आव्यूह है कि नहीं। अब इसका यदि हम सारणिक फॉर्म लें, सारणिक निकालें तो क्या होगा, जैसा कि हाँ, इस सारणिक के एलिमेंट जो होंगे, आव्यूह के एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, वो आएगा। तो सारणिक a इक्वल्स टू A1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये तो आपका रहा एक कोटि का आव्यूह का सारणिक, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दो कोटि के में देखेंगे तो दो कोटि के में क्या होगा, ठीक है। इसको देखने से पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है a इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है 10, ठीक है। अब यदि हम इसका सारणिक निकाले तो क्या आ जाएगा, 10 ही हो जाएगा। 10 का सारणिक क्या आ जाएगा आपका, निकालेंगे तो 10 ही निकलेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम -5 ले इसका एलिमेंट मैट्रिक्स का, तो इसका सारणिक निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मॉड नहीं है, क्या है, सारणिक का चिन्ह है, ठीक है, डिटरमिनेंट का चिन्ह है। तो इस तरीके से आपको एक कोटि के आव्यूह का क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। अब इसी तरीके से दूसरे कोटि के आव्यूह का सारणिक निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, मान के चलते हैं a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स फॉर्म ले लेते हैं A1 B1 A2 B2, ठीक है। तब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2, ठीक है। अब यदि इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, इस डिटरमिनेंट A को हम सॉल्व करें, डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, देखेंगे A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। A1 का B2 के साथ गुणा होगा और A2 का किसके साथ होगा, A2 का B1 के साथ होगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस, बीच में आपका माइनस चिन्ह रहता है, ठीक है, और ये हो जाएगा A2 B1, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट A है उसकी वैल्यू हमें मिल गई A1 B2 और माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये तो रहा आपका दूसरे कोटि का सारणिक, कैसे निकालेंगे वो, ठीक है। अब चलेंगे तीसरे कोटि का सारणिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अब तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, ठीक है। तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, एक आव्यूह रूप ले लेंगे। तो हमने माना कि a इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, एक 3x3 ऑर्डर का हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ये इसका हम यदि डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे बनेगा, चलिए देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, इस डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। A11 A12 A13 ये क्या है, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट में 6 तरीके से निकाला जाता है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसमें 6 तरीके क्यों, क्योंकि 3x3 का है, 3 पंक्ति के लिए और 3 पंक्ति के लिए और 3 कॉलम के लिए, ठीक है, मतलब स्तंभ के लिए। तो चलिए देखेंगे हम एक तरीके से, पहले देखते हैं, पहला निकाल लेते हैं R1, पहले रो के अनुदिश प्रसरण, ठीक है। प्रथम रो के अनुदिश या पहले रो R1 के अनुदिश प्रसरण कैसे करेंगे, अर्थात R1 के अनुदिश पहले रो के लिए हम कैसे इस सारणिक को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले पंक्ति, ठीक है, पहले पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखेंगे। तो पहले पंक्ति R1 के अनुदिश, ठीक है, तो इसमें पहला पंक्ति R1 हो गया और पहला कॉलम R2, ठीक है। इसके एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, जो दोनों में पहले पंक्ति में और पहले कॉलम में क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति हो गया और पहले कॉलम कौन सा है, कॉमन A11। ठीक है, तो इसमें हम पहले रो के अवयव किसको, A11 को ले लेंगे। ठीक है, और इस A11 के लिए हम एक लेते हैं -1 लेंगे, और -1 का पावर जो इसका गुणा, जो इसमें पोजीशन जो रहता है उसी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 और ये 1 है तो 1। ठीक है, तो -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, इंटू करके क्या लेंगे, इंटू करके ये जो R1 का दूसरे कोटि का आपका सारणिक बनेगा। ठीक है, दूसरे कोटि का आपका डिटरमिनेंट बनेगा, उसको लेके इसका गुणा करेंगे। ठीक है, इसके साथ उसका गुणा रहेगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका -1 टू द पावर 1 + 1। अब ये तो हट गया आपका, पहले के लिए निकाल लिए। ठीक है, अब इसके साथ में दूसरे कोटि का डिटरमिनेंट, मतलब क्या हो गया आपका A22, A23, A23 और A32, A33। ठीक है, ये बच गया। तो ये आपका किसके लिए मिला, A11 के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप किसका सारणिक मिला है, इसका सारणिक मिला, और किसके लिए मिला, A11 के लिए मिला। ठीक है, पहले एलिमेंट के लिए आप इसको सॉल्व किए हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये तो आपका कॉमन निकलता है, और कॉमन के साथ में उसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, A11 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका -1 रहेगा, और उसके साथ में ये पोजीशन को बताता है ना कि प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। ठीक है, साइन क्या रहेगा पोजीशन का, इस पोजीशन के एलिमेंट जो निकलेंगे उसका साइन क्या होगा। तो यहाँ पे A11 हो गया, तो इसको लिख लिया हमने -1 और 1 + 1 लिख लिया। ठीक है, ये पोजीशन है, उसको प्लस करते हैं। फिर आपका ये तो फर्स्ट तो आपका निकाल लिए। ठीक है, लिख लिए। अब चलेंगे ये जो बीच, इसको हम यदि हटाएं तो क्या बचेगा आपका, दूसरे कोटि का एक सारणिक A22, A23, A32 और A33। ठीक है, अब इसको दो कोटि का अवयव को आप तो हल करना आपको आता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका मिल गया इसके लिए। अब चलेंगे इस सेकंड पोजीशन के एलिमेंट के लिए क्या बनेगा उसको देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप चलेंगे सेकंड पोजीशन के एलिमेंट, मतलब A12 के लिए। तो A12 के लिए यदि हम निकालें तो इसका क्या पोजीशन होगा, देखेंगे -1 सब में होगा ना, पोजीशन बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे A11 किए, A1 + 1 अर्थात -1 टू दी पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो -1 का पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपका पॉजिटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा। सेकंड वाले के लिए देखेंगे तो क्या है पोजीशन, 1 2 पे है, तो 1 + 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका यदि हम डिटरमिनेंट निकालें तो इसके लिए क्या बनेगा आपका, पहला रो। ठीक है, इसको निकालने के लिए कैसे किया जाता है उसको ध्यान देंगे। इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, मतलब जिस एलिमेंट का आपको निकालना है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रो में और कॉलम में दोनों में आना चाहिए। अर्थात रो और कॉलम दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दूसरे के लिए निकालेंगे तो ये होगा ना। ठीक है, अब जो आपका क्रॉस हुआ है दोनों पे, जो इस लाइन के अंदर में जो है उसको छोड़ देना है, बाकी को आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए बना लेना है। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ पे देखेंगे, A21, A23 और A31, A33। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और इसी तरीके से हम इसका और थर्ड पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट क्या आएगा, यदि हम इस एलिमेंट के लिए लें। ठीक है, थर्ड ये है आपका, है कि नहीं, फर्स्ट रो का क्या लिखे हैं, पहले पंक्ति R1 के अनुदिश कर रहे हैं ना, इस रो के अनुदिश कर रहे हैं, अर्थात इसमें के सारे एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो ये 1 3 का पोजीशन है, इसको हटाएंगे, मतलब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये होगा। ठीक है, तब इसमें क्या बचेगा आपका देखेंगे, ये हो गया -1 टू दी पावर 1 + 3। ठीक है,
डिटर्मिनांट इसका क्या आ जाएगा, A21 A22 और A21 A22 और A31 A32। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण। इसी तरीके से हम एक और निकालेंगे द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसरण। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। आपको बस ये पोजीशन, ये साइन निकालने के लिए इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका। अब इसको देखेंगे सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड पंक्ति के लिए क्या होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एक और ध्यान देंगे, पहले रो के लिए निकाले तो दूसरा द्वितीय कोटि के ऑर्डर में कुछ नहीं आएगा। देखेंगे A11 वाला पोजीशन नहीं आया है। ठीक है, 1 वाला कोई भी नहीं आया है, 2 के लिए बना है और 3 के लिए बना है। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, A1 वाला नहीं है ना। तो अब चलेंगे दूसरे पंक्ति के अनुदिश प्रसरण पे। ठीक है, चलिए देखेंगे द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसरण। ठीक है, क्या आएगा देखेंगे, पहला निकालेंगे, पहला पॉइंट द्वितीय पंक्ति के लिए देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। द्वितीय पंक्ति के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, दूसरे रो पे, दूसरे रो का पहला एलिमेंट आपका है A21। अब इसके लिए यदि हम सारणी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सारणी A इक्वल टू क्या हो जाएगा देखेंगे, A21 का। तो A21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर क्या 2 + 1। ठीक है, अब उसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे A21 को आपको क्या करना है, रो में भी और कॉलम में भी लाना है। तो रो में कब आएगा, ऐसे और ये। ठीक है, इसमें आ गया। तो आपका एलिमेंट कौन कौन सा कटेगा, ये हट गया और ये हट गया, बचा क्या आपका A12 A13 A32 और A33। ठीक है, A12 A13 और A31 A32 A33। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका दूसरा बन जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड रो और इस पे सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए बात करें तो क्या आ जाएगा देखेंगे, A22 बीच वाला पोजीशन। अब ये बीच वाले को रो में भी और कॉलम में भी क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ऐसे और ऐसे काटेंगे तो आपका पोजीशन बचेगा। इसको ले लेंगे -1 टू दी पावर 2 + 2, ये आ जाएगा A11 A13 और A31 A33। ठीक है, फिर चलेंगे थर्ड पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट के लिए निकालेंगे। तो थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो ऐसे कटेगा आपका, क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 3। ठीक है, और ये हो जाएगा A11 A12 और A31 A32। ठीक है, तो यदि ये तो रहा आपका पहले पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण और दूसरे पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसरण। इसी तरीके से आप तीसरे के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी, ठीक है, तीसरे रो के लिए भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ पहले कॉलम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो पहले कॉलम के अनुदिश प्रसरण निकालेंगे तो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, और इस पोजीशन के एलिमेंट के लिए आप वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालते जाएंगे। तो A11 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, इन दोनों एलिमेंट का आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनटू इस पोजीशन की वैल्यू। समझ में आ गई। तो इस सारणी को हम हल करेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश हम प्रसरण करें तो उसकी वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा, यदि बोला जाता है कि इस पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कीजिए बोला जाएगा, या इस पंक्ति के अनुदिश इस सारणी को हल कीजिए बोला जाएगा, तब इसको आप जिसके अनुदिश बोला जाएगा उसके अनुदिश बनाएंगे। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है उसी के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखेंगे तो और अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएगी इसका। चलिए देखते हैं एक प्रश्नावली का क्वेश्चन। देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए, अर्थात जो सारणिक दिए गए हैं उस सारणिक को आपको हल करना है। ठीक है, तो पहला का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सारणी का डिटरमिनेंट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा दिया गया है। तो इस सारणी को हम हल करें तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा और बीच में माइनस। तो साइन थीटा का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ गुणा करें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बीच में क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सर्व समीकरण आपने कक्षा 10वीं में या और कक्षा 9वीं में, ठीक है, स्टार्टिंग तो आपका 9वीं से है। ठीक है, तो आपने इसको इस सर्व समीकरण को कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है कि इस सर्व समीकरण अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका आ गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। समझ में आ गई बात, कैसे हल करेंगे, तो तिरछा गुणा करना है, बीच में आपका माइनस चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का क्या दिया गया है देखेंगे। 1 ओमेगा 1 एक सारणिक दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, ये W नहीं है, ओमेगा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही करना है कि नहीं। तो ये हो गया 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, हल करेंगे तो ये क्या होगा, तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा और ये आपका माइनस साइन और ओमेगा का ओमेगा के साथ तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब याद कीजिए, यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और ये जो होता है ओमेगा जो होता है वो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, अर्थात 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, याद करेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसके वैल्यू निकालें तो क्या आएगा देखेंगे, 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ऑर्डर का जब रहता है सारणी, 2 कोटि का रहता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और तीसरे के लिए देखेंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे का आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करना है। ठीक है, तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश अर्थात ये इसके अनुदिश 2, 1 और -2 के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारणी A इक्वल टू लिख लेते हैं 2, 3, -2, 1, 2, 3 और -2, 1, -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट कॉलम के अनुदिश। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपका क्या क्या एलिमेंट है देखेंगे। तो 2 आपका कौन से पोजीशन पे है, पहला देख लेंगे। 2 आपका है A11 पे। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे -1 टू दी पावर क्या होता है, 1 + 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन आ जाएगा प्लस में रहेगा तो 2। ठीक है, 2 के लिए निकल गया। अब इसके लिए हम सारणिक निकालेंगे तो सारणिक में क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो आपका ये दोनों बचेगा। ठीक है, ये दोनों बचा अर्थात 2 तिया 6, -6 और ये -3। ठीक है, अब इसके लिए निकालेंगे, प्रथम स्तंभ के लिए लिखा है तो इसके लिए निकाल लेंगे। तो ये आपका पोजीशन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अर्थात 2, 1 पोजीशन पे है। ठीक है, 2, 1 पे है तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 अर्थात -1। तो ये हो गया माइनस पोजीशन। ठीक है, क्या है, 1 है। अब इसको कटाएंगे तो आपका क्या एलिमेंट बचेगा, 1 मिनट इसको और लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 2, 3, 1, -3। ठीक है,
अब इस तरीके से इस -1 का निकालेंगे तो आपका एलिमेंट बचेगा दूसरे ऑर्डर के लिए 3 -2 1 -3। फिर आपका ये जो एलिमेंट है ये कौन से पोजीशन पे होगा, प्लस माइनस प्लस पे होगा। ठीक है, तो प्लस लिख लिए और क्या है आपका -2 है। ठीक है, अब इसके लिए एलिमेंट दूसरे ऑर्डर का बचेगा क्या, 3 -2 2 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है, कैसे निकाले समझ में आ गया। पोजीशन कैसे देखना है, ये A11 पे है, A21 पे है, A31 पे है। तो A11 करेंगे अर्थात -1 2 तो +1 होगा, और ये 21 है अर्थात -1 क्या 3। ठीक है, तो 3 करेंगे तो माइनस पोजीशन, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह डाला गया है। और ये आपका 31 पोजीशन पे है अर्थात -1 क्या करें, आपका -1 क्या करें 3 + 1 करें अर्थात 4 आएगा, तो माइनस का 4 पावर करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस पोजीशन। और जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया। फिर ये आपका दूसरे ऑर्डर के लिए बन गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखेंगे, 3 2 6 -6 और ये -3 -1। इसको सॉल्व करेंगे -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2। ठीक है, प्लस ये हो गया -2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 9 + 4। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 3 9 -1 और ये आ जाएगा -7 और प्लस, इसको माइनस ही लिख लेते हैं 2 और ये हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 और माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +7 और ये 13 दूने 26। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कीजिए, 18 और 26 को जोड़िए या तो 18 में 7 घटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए माइनस करेंगे तो ये -11 -26 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -37। तो ये रहा आपका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गया -37। ठीक है, और इसी में यदि आपको x की वैल्यू निकालना रहता है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका दिया गया है 5वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है।